जितने दूल्हा के साथ जाते हैं वेलकम के लिए वो छटे हुए कौम के गुंडे और आवारा होते हैं। जितनी बच्चियां सामने से आती हैं वो सब की सब बदचलन और बेगैरत होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादी, तुझे रब ने हया का जेवर पहनाया था, गैरतों की चादरें उड़ाई गई थी, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई गई थी, बता तो सही तेरा क्या बनेगा। आज जब बेटियां आती हैं वेलकम के लिए, भाई भी बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है। अब बाप की आंखों में भी गैरत का पानी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सारे पीछे हट जाते हैं। अब मुझे बता तो सही, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जहाँ पे एक अजनबी औरत अजनबी मर्द हो वहाँ तीसरा शैतान होता है, जहाँ दोनों तरफ बेगैरत हो, बता वहाँ कौम का नतीजा क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बेगैरती के साथ ये नतीजे निकलते हैं तो बताओ कौम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 4 दिन के बाद जब बेटियां बाप का मुंह काला करके जाती हैं तब मौलवी के पास दुआ के लिए जाते हो, पीर से तावीज लेने जाते हो, फजर से पहले पहले आ जाए ताकि इज्जत रह जाए। ओ जालिम, अब कोई तावीज काम नहीं आएगा, अब कोई दुआ काम नहीं आएगी। 18 साल बिगाड़ा है बेटी को, इस गलती का मुदाफा 1 मिनट के तावीज से नहीं होगा। अगर नस्लें बचाना चाहते हो, 1 दिन की उम्र से लेकर के शादी तक अपनी बेटी की ऐसी परवरिश करो जैसी परवरिश मेरे नबी ने खातून जन्नत की है। खातून जन्नत ने जैसी परवरिश सैयदा ज़ैनब की है। खुदा की कसम बहुत इनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। जितने वादा करते हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। अब भी देखो किसके नस्ल में अभी लहू में बेगैरती हाथ नहीं उठाए। देखो दाएं बाएं किसने नहीं उठाया है, जरा बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। आज मैं दूसरी बार आया हूं, एक बार पहले भी आया था तो बारिश हो गई थी रब के करम से। आज आया हूं, आज 1 घंटे से ऊपर बात हो गई है। क्या नाम है अपनी इस बस्ती का? कितने लोग इस गांव के अंदर हाथ उठा के बता दें। जियो सलामत रहो, माशाअल्लाह। लग रहा पूरा गांव हुजूर की महफिल में आ गया है ना? अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, जितने इस गांव के लोग हैं वो हाथ उठाएं, जरा हाथ उठाने क्या भाई बेटे, फरमाइशें कई सारी हैं मेरे लाल, और भी लोगों की फरमाइश है। देखो जलसा, मैं जानता हूं मुझे नंबर बहुत देर में मिला है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर देखो अगर काम ना हुआ तो फिर ये आपका 2-2.5 लाख खर्च करने से कोई नतीजा नहीं है। ये सुन लीजिएगा। हाथ उठाएं जो इस बस्ती के लोग हैं, उठाए जरा। या रसूलुल्लाह देखें गुलामों ने हाथ उठाए हैं। या अल्लाह जितने इस महफिल में आए हैं आज की रात के सदके सबको महबूब का सच्चा गुलाम बना दे। हाथ अभी ऊपर ही रखने हैं ना, ऊपर ही, नीचे नहीं करने भी हाथ अभी नीचे नहीं करने। अल्लाह खातून जन्नत का सदका अता करे, हमारी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे। वादा करो आज के बाद इस बस्ती में डीजे नहीं बजेगा इंशाअल्लाह। वादा करें सारे लोग, डीजे वादा करें, डीजे। देखो बोल कौन नहीं रहा है, डीजे नहीं बजेगा। गैर शरीक कोई भी रस्म अदा नहीं होगी। शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। जो डीजे बजाएगा उसका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ अब नीचे कर लीजिए, हुजूर की महफिल में वादा हो गया। इमाम लोग हैं, कितने इमाम हैं? 3 इमाम हैं, 2 हैं अभी। मैं इन 2 से अर्ज करूंगा और तीसरे तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। खुदा के वास्ते आप मसलक आला हज़रत वाले लोग हैं, आप भी अहद कर लें जिस बारात में डीजे आएगा ना उसमें निकाह पढ़ाएंगे ना उसमें खाना खाएंगे। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये ताजुश शरिया वाले लोग हैं, या आला हज़रत वाले लोग हाथ उठ गए हैं तो वादा पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ढोल बंद होगा, गाने बंद होंगे। और अगर करना ही है ना, बस आखिरी बात सुन ले जरा, कहते हैं या रसूल अल्लाह। शादी पे कार्ड छपते हैं, दावतें होती हैं, जाती है ना, सबके नाम होते हैं। क्या हमारे कार्ड में हुजूर का नाम भी होता है? खाला के नाम का कार्ड है, फूफा के नाम का कार्ड है, मामू के नाम का कार्ड है, किसी कार्ड पे हुजूर का नाम भी लिखा है कि नहीं?
आप कहेंगे कैसे, हुजूर को कार्ड जाएगा कैसे? एक सीधी सी बात है, खाला को कार्ड इसलिए दिया कि वो आए, खालू को कार्ड इसलिए दिया वो आए, फूफा को कार्ड इसलिए दिया वो आए, सारे रिश्तेदारों को इसलिए कार्ड दिया गया ताकि वो आए। एक कार्ड मदीने भी भेज दिया करो। आप कहेंगे कैसे? वो कार्ड सीधा सा है, निकाह तेरा हो महफिल हुजूर की सजा लिया करो। महफिल हुजूर की हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा। हुजूर को बुलाने का बस यही एक कार्ड है, दूल्हा तेरा बेटा बने, सेहरा मदीने वाले का होना चाहिए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के शामा अरब के मेहमान के लिए थे। है ये सेहरा चलता हो और दूल्हा तेरा बेटा बना हो, फिर देख सिर्फ हुजूर नहीं आएंगे, रब करम करेगा तो फरिश्ते हुजूर के साथ आ जाएंगे। तो एक कार्ड हुजूर के लिए जाएगा इंशाअल्लाह। तो जरूरी नहीं है मोहम्मद अली फैजी आए तब महफिल सजेगी, अहमद उल फत्ता आए तब महफिल सजेगी, हम्माद आएगा तब सजेगी। मैं कहता हूं कोई भी ना आ सके ना तो मुफ्ती अहमद रजा मोहम्मद रजा भाई को बैठा दे माइक पे, क्या हुजूर की नाज सुना। वो जब देखते हैं ना मुंह नहीं दिल देख के आया करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये कार्ड हुजूर को जाएगा इंशाअल्लाह। और जिस घर में डीजे बज जाता है उस घर में हुजूर को नाराज कर दिया जाता है। फिर कह रहा कौरमा कम पड़ गया मौलाना, मुफ्ती साहब ने फातिहा हल्की पड़ी थी, कम क्यों पड़ा है? पहली बात तो डीजे बजाया, हुजूर नाराज, हुजूर नाराज खुदा की रहमतें नाराज, यही है ना। और जब रहमतें नाराज तो बरकतें नाराज, फिर बरकतें नाराज। और एक काम और क्या, उल्लू बन गए सारे गधे, खड़े होकर खाना चाहिए स्टैंडिंग में, आधा खा रहा आधा फेंक रहा। ये कंडीशन बना रखी है, डोंगे के डोंगे रखे और कह रहा इसे बदल के ले आओ। ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी के छींचड़े फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं। क्या तुझे पता 240 को मिल गया, थोड़ा सा मसाला है 280 हो गया, इधर महंगाई ज्यादा है तो बारात में जरूर जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये वो लोग होते हैं जो बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं शाम को सब्जी ना बनाइए, वो कहती खत्म हो गई, कह रहा कुकर पोंछ के काम चला लेंगे। ये अपने घर की कंडीशन। और जब किसी बेटी वाले के घर जाते हैं तो डोंगा बोटी, और शर्म कर, तेरी नजर में एक बोटी है लेकिन इसमें किसी गरीब की 18 साल की कमाई लगी है, किसी बाप की जवानी लग गई इस खाने को तैयार करने में। बोटी फेंकने से पहले सोच इसने कितने सूरज सर से उतारे होंगे तब जाके बेटी के खाने का इंतजाम किया है, इसने कितने चौकों में जाके धक्के खाए होंगे, कितने लोगों ने गालियां दी होंगी, फिर मजदूरी दी होगी, तब जाके ये खाना बना है। तुझे गैरत आनी चाहिए, एक एक बोटी का एहतराम किया कर, एक एक लुकमे की इज्जत किया कर। तुम्हें खुदा का वास्ता जब किसी बेटी के यहाँ जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी रोटी बेटी के बाप को खुश करने के लिए वहां खा लिया करो। अगर तेरे हिस्से की बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह जाएगी, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई खाना फेंकना नहीं, महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो दोबारा मैसर नहीं, तो आप खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाएं। बड़ा अच्छा तरीका लगता है, ये टेबल होते हैं, टेबल इनकी टांगें तोड़ के नीचे बिछा दो, तोड़ मींस फोल्ड कर नीचे डाल दो, एक पूरे गांव की तरफ से दस्तरखान लाओ सुर्ख रंग का, सब पे बिछा दो। कोई कितना भी अकड़ हुआ क्या रोटी बाद में खाएगा, हुजूर की सुन्नत पहले अदा करेगा। बैठाओ, गारंटी है मेरी, जहां 25 क्विंटल में भला नहीं होता वहां 12 क्विंटल में भला हो जाएगा। अल्लाह ने हुजूर की सुन्नत में बरकतें रखी है, करेंगे इंशाअल्लाह ये चीजें। मैंने बहुत ज्यादा बातें नहीं करी आपसे, सिर्फ आज की महफिल में इतना कहा है कि शादी में होने वाली खुराफातें बंद करें, निकाह इतना आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, डिमांड खत्म कर दो।
10 लाख 15 लाख 20 लाख बंद करो, ठीक है। जो बेटी को अपनी खुशी से दे ले लो, जो ना दे प्रेशर नहीं करना है। और जन्नत में जाना चाहते हो, पता लग जाए ये ढोलक में गई थी उससे निकाह करी हुई मत। और आपको एक मशवरा अपनी तरफ से दे जाऊं, करोगे उस पर भी अमल इंशाल्लाह, कर लो, काम बन जाएगा। बड़ी बात कहने लगा, बताऊं कैसे? डिमांड होती है इधर भी होती है। बारात से एक दिन पहले लिस्ट आ जाती है, चेक कर लो बेड कितना फिट है, अलमारी कितनी बड़ी है, फ्रिज कितने लीटर का है, गाड़ी कौन सी है, सारा आ जाता है। बेटी वाला एक बेटी देने के लिए जान दांव पे लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि बेटी सुख में रहे। जहेज मांगने वाले ये जो कुत्ते होते हैं ना भिखारी, जहेज इनका हक नहीं है, जहेज इनका हक फिर भी मांग रहे। मेहर तो बेटी का हक है। बेटी के बापों से गुजारिश है, जितने का जहेज बैठे ना उससे 1.5 गुना मेहर रख। क्या अगर तेरे बेटे की शादी में 12 लाख मेरा लगा है तो बेटी का मेहर 15 लाख रहेगा। मांग जो मांगेगा दिया जाएगा, लेकिन मेहर बेटी की मर्जी से रहेगा। और ये जो कहते हैं ऐसे निकलना जितनी हो जाते हैं लंडा गरीब फटीचर औकात तभी याद नहीं आई जब बेटी के पास बाप के पास लिस्ट आई है, जो तेरा हक भी नहीं था। शरीयत ने हक दिया है बेटी को, वो अपना में अगर 15 लाख रखे उसकी मर्जी, 20 लाख रखे उसकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ। जाओ ये काम शुरू कर दो, जितने का मेहर हो, जितने की बारात हो उतने का मेहर रख दो। खुदा की कसम ये कुत्ते भीख मांगना भूल जाएंगे। अगर ये कोई कहने नहीं मेहर तो फातिमी रखना है, तो क्या फिर जहेज भी फातिमी रहे। हाँ पहले ही लड़के वाले ना कि ये औकात है हमारी, तो तुम भी साइकिल थमा दिया करो हाथ में। जब मेहर 10,786 लायक है तो साइकिल चलाने की औकात है ये ले। इतने हराम खोर हो गए कुछ कि पूरे घर का नाप लड़की वालों से दिलवाते कि बेड अलमारी फर्नीचर यहीं बनवा दो हमारा। ऐसे लोगों से न बेटी लेनी चाहिए न बेटी देनी चाहिए। लेकिन चोंचले लड़की वालों के भी कम नहीं है। 3 दिल आला लटका लिया गले में बुद्धा के लड़के ने, तो पीछे लग गया कलोंडिया करूंगा इसके साथ। जबकि हाई स्कूल में फेल है, किसी काम का नहीं था तो मेडिकल पे बैठ गया। बुखार का टाइम निकल गया, बुरा ना मानिएगा, बुखार का टाइम निकला, इसे इंजेक्शन लगाए, कई टेढ़े कर दिए। सारे डॉक्टर खराब नहीं होते। आप किसी को ना देखें, मैं आपकी तरफ देखने लगूं, हिसाब नहीं दे पाओगे। अभी खड़ा करके बिस्मिल्लाह सुन लो तो अभी दुआए कुनूत 90% को याद नहीं होगी। लेकिन बात समझने की कोशिश करें। क्यों किसी की दौलत देख के बेटी झोंक देते हो? अगर दामाद ढूंढना है ना मस्जिद में जाके देख, जो 5 वक्त का नमाजी आंखें बंद करके बेटी दे दे। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। तो निकाह देखभाल के करेंगे इंशाल्लाह, रिश्ते देखभाल के करेंगे। कोई डिमांड वाला आए ना तो उससे ना पहले तय कर लो जितने का तेरा जहेज रहेगा उतना हमारी बेटी का मेहर रहेगा। कर या ना कर, कम से कम इबलीसों से तो बच्चियां बच जाएंगी, दुनिया के कुत्तों से तो बच जाएंगी। और याद रखिएगा जो एक बार मांगता है वो बार बार मांगता है। भिखारियों की आदत नहीं जाती। तुम्हें क्या लगता है ये भीख मांगने वाले गरीब होते? तिरकों के हिसाब से चिल्लर होती है इनके घरों में। करोड़ों के मकान है मुंबई में इनके जो भीख मांगते, मगर आदत नहीं जाती मांगने की। कटोरा अच्छा लगता है। ऐसा ही दामाद होता है, कभी जहेज के नाम पे मांगेगा, कभी छोचक के नाम पे मांगेगा, कभी भेली के नाम पे मांगेगा, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी, ये मांगते ही रहेगा पूरी जिंदगी। बेटी उसे दे जिसे मांगने की आदत खुदा से हो। और नौजवानों तुम भी ससुराल से मत मांगना। मांगोगे ससुराल से? मांगोगे इसलिए कि ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। किसके देने से भला होता है? खुदा के देने से भला होता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं नाराज नहीं हूं कुछ लोग चले गए, मैं इस बात पर खुश रहता हूं मेरे हिस्से में किरिम किरिम आई।
जितना मठा था वो सारा छन गया है। ये क्रीम आई है और जितने बैठे रह गए इतने अमल करने पूरा इलाका बदल डालेंगे। और कोई ये कोशिश मत करना लो बरेली में तो फला के ऐसा हुआ, सबको देख के करोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम अमल शुरू कर दो, तुम्हें देख के जमाना बदलने लग जाएगा। ऐसे बनो कि जमाने के साथ नहीं, ऐसे बनो जमाना तुम्हारे साथ चलने लगे। करेंगे इंशाअल्लाह। मांगने वाले को बेटी मत दो, और अगर मैं कहता हूं कोई बेटी रह भी गई तो सब्र कर। किसी ने दौलत की वजह से नहीं अपनाया, किसी ने हुस्न की वजह से नहीं अपनाया, रह गई बाप के दरवाजे पे, चल सब्र से जिंदगी गुजार ले। मौत तुझे भी आनी है, मौत अमीरों को भी आनी है। फर्क इतना है जो झुटला के चले गए, ठुकरा के चले गए पैसों की वजह से, अल्लाह इनकी कब्र में कोड़े चलाएगा। और जब तू कब्र में पहुंचेगी अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा। तो रह गए हैं तो सब्र से जिंदगी गुजरेगी। और अगर हमें बेटी देनी है तो नेक लोगों के हवाले करनी है। करेंगे इंशाल्लाह। मैंने सारी बातें आपसे कह डाली है। शराब से बचेंगे इंशाल्लाह, जुए के करीब तो नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरे क्लासमेट दोस्त हैं, मैं इनसे पूछ लूंगा कभी भी फोन करके जुआ तो नहीं चल रहा। अगर इन्होंने बता दिया चल रहा तो किसी मौलवी को जलसे में नहीं आने देंगे। बदलो यार, ये जो 3 लाख लगाए हैं, ये जो 4 लाख आपने जलसे में लगाए, इसका कुछ हल होना चाहिए, कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए। कम से कम इतनी तब्दीली हो जाए, आज के बाद किसी शादी में गाना नहीं बजना चाहिए। नहीं बजेगा ना इंशाअल्लाह, जो बजाएगा उसके यहाँ दावत खाने में जाइए। इमाम निकाह पढ़ाने नहीं जाए, उसके बेटे को नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं जाए। हट जाओ, कैसे निकाह नहीं, जनाजे में भी नहीं आना। ये फाइनल कर दो, फिर देखे हमने किसने बजाया। कोई शान गाजे बाजे से नहीं बढ़ती, शान बाजे गाजे से बढ़ती तो हजरत अली की बारात ना, अली दूल्हा बन के सादगी से हुजूर की चौखट पे नहीं आई। सादगी में अल्लाह ने इज्जत रखी है। तो करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है, हुजूर का किरदार अपनाना है। शजरा शजरा, आप मुझे थके थके लोग लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं शजरा पढ़ूंगा ना, मेरा हाथ का इशारा होगा ना, तो ये समझ जाना मौलवी दाद लेना नहीं चाह रहा, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। भाई 1.5 घंटा हो गया, माजरत चाहता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, यकीन करें 24 घंटे से मैं सोया नहीं। मुझे दिया गया था कि मुझे बात करनी थी। हमारे जो भाई दूर से आए, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आज आपकी ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कि 2-4 मिनट का मसला नहीं है। हाँ, तो मैं मुझे भी ये एहसास रहता जब आ जाते हैं ना। फरमाइश और भी थी मेरे भाई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, खुदा के वास्ते माफ कीजिएगा। और भी कई लोगों ने फरमाइश की थी, मैंने किसी की फरमाइश नहीं रखी है। मैंने जो जरूरी समझा अपने इलाके के लिए वो बात कर डाली है। बरेली हमारा भी है, तुम्हारा भी है ना। बेटियों के लिए अपने स्कूल होने चाहिए, अपने कॉलेजेस होने चाहिए। ऐसी डिग्री में आग लगे जो इज्जत लुटा के मिले। हमें तो वो डिग्री काफी है जो मदीने वाले ने जन्नत की डिग्री अता कर रखी है। हाँ, तो हमें उस डिग्री की फिक्र करनी है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप समझ जाइएगा, मौलवी दाद देना नहीं, मौलवी सांस लेना चाहता है। ठीक है, इतनी जोर से दाद दी सुभान अल्लाह कहिएगा कि मौलवी सांस लेने में सफल हो जाए। कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। जो खड़े, मैं समझता हूँ आपका एहसान है, आपने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है। लेकिन लल्ला इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, इसमें तुम्हारे माँ बाप का कमाल है। परवरिश इतनी अच्छी की है कि पूरी महफिल खड़े खड़े सुन ली है। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, है ना। जरा बोल दे सारे सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर हमारे यहाँ चनों में हो जाता है जब बटने का नंबर आता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह मैं सांस ले सकूं। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहूँ आपसे, अल्लाह आपको सलामत रखे। रात इतनी होगी, इतनी ठंड में भी इतनी आवाज है, इससे भी ज्यादा आवाज है। अच्छा, आपकी दाढ़ी पूरी है इंशाल्लाह। नहीं, बस देखो, अल्लाह सबको तौफीक दे। अल्लाह करे हुजूर की सुन्नत सबके चेहरे पे सजे। इस्लाह का ये तरीका नहीं होता कि किसी का गिरबान पकड़ के उससे बात कही जाए। ऐसे इस्लाह नहीं होती। ऐसे लोग अगर खिसिया के मना कर दें तो दीन से भी निकल जाते।
है ना। हमारे हुजूर ने ये तरीक़े तबलीग नहीं बताया किसी की इज्जत उछाली जाए। अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह फिर बदलेंगे लोग, फिर चेहरों पे दाढ़ियां भी सजेंगी, दिल में इश्क रसूल का चिराग भी जलेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। साहब इसे आवाज देते हैं, अगर मौलवी की आवाज तेज है तो आप कंजूसी ना करें, है ना। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मेरा भाई नईम है, ये अक्सर जलसों में हाजिर हो ही जाता है जी। अल्लाह इसे सलामत रखे, ठीक है ना। अल्लाह इसकी नस्लों का भला करे और अल्लाह पहले इसको बरकतें दे, फिर इसके सदक़े में हमें बरकतें दे, ठीक है ना। तो शुरू से आखिर तक जलसे में साथ निभा रहा है, इसकी आवाज तुमसे तेज निकल रही है ना। तो ऑपरेटर साहब आप अपना ख्याल रखें, मैं अपना रखता हूँ और मजमा अपना रखेगा। ऐसा ना करें आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाए, मौलवी सांस लेना भूल जाए और अगला जलसा खत्म। परसों को तीजा हो रहा है जी जी। नहीं मैं भाई, नईम तो नहीं है, ठीक है ना। वादा करते ना मेरी बातों पे अमल रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शादी ब्याह के ये तमाशे खत्म होंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमेटी वाले कितने लोग इधर हाथ उठा के बता दे, कमेटी वाले, कमेटी वाले, कमेटी वाले, कमेटी वाले। अल्लाह करे ये सिर्फ जलसे की कमेटी ना हो, हुजूर की उम्मत की कमेटी बने और हर जरूरियात दीन के लिए आपको आगे आना है। अगर बेटी गरीब हो तो एक चंदा उसके लिए भी होना चाहिए, जैसे जलसे के लिए किया, ताकि गरीब की बेटी भी इज्जत से रुखसत हो सके, ठीक है ना। अगर कोई डीजे बजा रहा है इकट्ठे होके जाके उसे समझाएंगे आप लोग, ना माने तो फिर रोकेंगे सबको, बाकी की जिम्मेदारी मस्जिद के इमाम पे होती है, ठीक है ना। मैंने अपने भाई मोहम्मद रजा भाई से कह दिया है, भी मैंने कह दिया, मोहम्मद आशिक कादरी साहब, सुभान अल्लाह। तो कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए आला हजरत ने कहा, क्यों उसकी तशरीह मेरे इमाम के शेर की तशरीह मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने की। उन्होंने कहा अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, जन्नत कादरियों के लिए है, कादरी जन्नत के लिए है। तो ठीक है इंशाअल्लाह अमल रहेगा मेरे भाई। कमेटी वाले कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ये कमेटी बरकरार रहनी चाहिए। आज जलसे की कमेटी है, उम्मत और बस्ती की कमेटी भी इंशाअल्लाह बनेगी। है कोई ये ना कहे मैं बड़ा बूढ़ा था मुझसे क्यों नहीं पूछा, कोई ने धक्का ना देना, कोई धकेलना नहीं, पीछे नहीं करना है, ठीक है। सबको इनके कांधे से कांधा मिला के हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार बनेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार बने और ये सोच ले ये खुराफात अपने घर में नहीं होने देनी है, मुझे हुजूर से किया हुआ वादा पूरा करना है, ठीक है। हाँ कोई बात, चलो मैं पीछे हो जाता हूँ, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। मैं नमाज की नियत नहीं कर रहा हूँ कि सलाम फेर के ही रुकूंगा, शजरा पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह ठंडी हुई तो मौलवी निकल लेगा, सीधी बात है। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आगे बैठे हो, अल्लाह ने आगे बैठने का मौका दिया, अव्वल फल अव्वल, पहला पहला ही होता है, ये खुशनसीबी आगे बैठने का मौका मिला है ना। तो फिर जितना बड़ा मकाम मिला है ना उतनी जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, सुभान अल्लाह। साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूलू, लोही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताजा फरिया, ताजा फरिया।
इल्म कदारिया फैज कदारिया कौल बने मेहमाने काबा हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रयासाई किबला जिंदाबाद सरजमीने बरेली शरीफ जिंदाबाद बरेली शरीफ का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद हैदरी तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह सलामत रखे, मेरी बातें याद रखिएगा। कोशिश करें, अल्लाह करे कभी फिर आना हो ना